नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे पात्र की जिसका नाम सुनते ही रामायण की याद आती है। जी हाँ, हम बात करते हैं रामायण की शूर्पणखा की, जो रावण की बहन थी। क्या आप जानते हैं उनकी कहानी में और कुछ छुपा है? आइए हम इस वीडियो में सुपर करके ही पूरी कहानी जानें। शूर्पणखा लंकापति रावण की छोटी बहन थी। उसके पिता का नाम विष और माता का नाम कैकसी था। उनका असली नाम मीनाक्षी था, जिसका अर्थ है सुंदर आँखों वाली। बाद में उन्हें शूर्पणखा नाम मिला। इसका अर्थ है बड़े नाखूनों वाली। यह नाम उन्हें उनके गुस्से और स्वभाव के कारण मिला। शूर्पणखा बचपन से ही आत्मनिर्भर, साहसी और बुद्धिमान लड़की थी। कभी शांत नहीं रहती थी, बल्कि वह अपनी मर्जी की मालिक थी। शूर्पणखा का विवाह विदर्भ के राजकुमार विद्युज्जर से हुआ। विद्युज्जीव एक शस्त्र योद्धा थे और शूर्पणखा उसके बेहद प्यार करती थी। लेकिन इनके सुखी जीवन में दुख का प्रवेश का तब हुआ जब रावण को उनके पति की शक्ति का और साम्राज्य के लिए खतरा महसूस हुआ। रावण ने छल से विद्युज्जीव की हत्या कर दी। इस घटना ने शूर्पणखा को अंदर से तोड़ दिया। अपने पति के मृत्यु के बाद वह मायके लौट आई, लेकिन इस घटना से उनके दिल में दर्द और बदले की भावना को जन्म लिया। शूर्पणखा की कहानी का सबसे प्रमुख हिस्सा रामायण का पंचवटी प्रसंग। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहते थे। जब वहां शूर्पणखा पहुंची और राम को देखा तो उनकी ओर आकर्षित हो गई। राम से विवाह का प्रस्ताव रखा और राम ने ठुकरा दिया और बड़ी विनम्रता से कहा, विवाहित हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने भी उनका उपहास किया। इस अपमान ने शूर्पणखा को क्रोधित कर दिया और गुस्से में आकर उन्होंने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने अपने धनुष से शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। अपनी कटी नाक और अपमानित अवस्था में होकर भाई रावण के पास गई और उन्होंने सीता की सुंदरता और राम के बारे में बताया। शूर्पणखा ने रावण को उकसाया कि वह सीता का हरण करे और राम से बदला ले। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया, जिससे रामायण का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। शूर्पणखा को रामायण में एक नकारात्मक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अगर हम उनको उनके दृष्टिकोण से देखें तो वह भी एक इंसान थी और इनका दिल टूटा और इनके हाथ अन्याय हुआ। उनका क्रोध और बदला उन्हीं परिस्थितियों का परिणाम था। शूर्पणखा केवल अपने प्यार और सम्मान के लिए लड़ रही थी, लेकिन उनकी कहानी को केवल एक खलनायिका के रूप में देखा गया। रावण की मृत्यु के बाद लंका का शासन विभीषण के हाथ से चला गया, जो रावण के छोटे भाई थे। विभीषण ने लंका को एक नई दिशा दी और धर्म की स्थापना की। इस समय शूर्पणखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि या तो लंका छोड़ चुकी थी या फिर किसी अन्य स्थान पर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताती रही थी। कुछ कथाएं ये भी बताती हैं कि शूर्पणखा रावण की मृत्यु के बाद अपना जीवन तपस्वी के रूप में बिताया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ध्यान और साधना करने लगी। शूर्पणखा की कहानी केवल एक नकारात्मक चरित्र की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि अपमान और बदले का सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियों को समझना और सही सबक लेना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।